आज हम लोग पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ठीक काम करें। बच्चों, इस पाठ में जो पात्र हैं, पहले मैं उन पात्रों का नाम आप लोगों से बता देना चाह रही हूँ। उसमें पात्र हैं रमेश, गीता, राजू और मोहन। ये चारों बच्चे खेलते खेलते एक बगीचे में जाते हैं और क्या देखते हैं कि उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो रमेश नाम का लड़का कहता है, आहा कितने सुंदर फूल हैं। तब तक गीता कहती है, अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। उसके बाद राजू क्या कहता है, आओ फूल तोड़ते हैं। मोहन, यहाँ उधर नहीं जाओ, यहाँ आओ। मोहन क्या कहता है कि यहाँ आओ, उधर नहीं जाओ। रमेश, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। तब तक रमेश नाम का एक लड़का कहता है कि देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, इसलिए हमें उधर नहीं जाना चाहिए। राजू, कोई देख तो नहीं रहा है? तब तक राजू कहता है कि हम लोगों को कोई देख तो नहीं रहा है। गीता, अरे देखो राजू की उंगली में कांटा चुभ गया। तब तक गीता कहती है कि अरे देखो राजू की उंगली में कांटा चुभ गया है। मोहन, उसकी उंगली से तो खून भी बह रहा है। मोहन कहता है कि उसकी उंगली से तो खून भी बह रहा है। गीता, मैं कांटा निकाल कर दवाई लगाती हूँ। गीता क्या कहती है कि मैं कांटा निकाल कर दवाई लगाती हूँ। रमेश, देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा। तब तक रमेश क्या कहता है बच्चों से कि देख लिया ना ठीक काम न करने का क्या नतीजा होता है। राजू, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। तब तक राजू क्या कहता है कि मैं अब कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। मोहन, गीता, तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। मोहन कहता है गीता से कि गीता ये तो गलत बात है, तूने केला खाकर छिलका सड़क पर क्यों फेंक दिया। गीता, कुछ नहीं होता। गीता कहती है कि कुछ नहीं होता। मोहन, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। मोहन कहता है गीता से कि ये तो गलत बात है, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। राजू, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। तब तक एक बूढ़ा व्यक्ति आता है उधर से और केले के छिलके पर क्या होता है, उसके पाँव फिसल जाते हैं। रमेश भाग कर उठाते हुए, बाबा चोट तो नहीं लगी। तब तक रमेश नाम का जो लड़का रहता है दौड़ कर आता है और बूढ़े बाबा को उठा लेता है और कहता है कि बाबा आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। बूढ़ा बाबा, बस बच ही गया बेटा। बूढ़ा बाबा क्या कहते हैं कि बस बच ही गया बेटा। रमेश, बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। रमेश कहता है गीता से, बाबा से कि बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है। गीता, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। गीता कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी भी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। बूढ़ा बाबा, कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। बूढ़ा बाबा कहते हैं गीता से कि कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। मतलब वो समझाते हैं गीता से कि कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुमको अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है तो वो गलती गलती नहीं रह जाती है। मोहन, बाबा हम समझे नहीं। मोहन कह रहा है कि बाबा हम समझे नहीं। बूढ़ा बाबा, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। बूढ़ा बाबा समझाते हैं बच्चों को कि देखो बेटा, अगर गलती करने वाला अपनी गलती को समझ ले तो वह गलती गलती नहीं रह जाती है। सब एक साथ कहते हैं कि अब समझ में आया बाबा। बेटा, तो ये थी ये पाठ 2 की पूरी कहानी। अब हम लोग प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए कथनों पर सही या गलत का निशान लगाना है। जो वाक्य अगर सही होगा उस पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उस पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। क, फूल तोड़ने चाहिए। ये बताओ बच्चों कि बगीचे से हमें फूल तोड़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, तो यह वाक्य क्या है, गलत है। खून बहने पर दवाई लगानी चाहिए।
बिल्कुल लगानी चाहिए। मान लो अगर कोई गिर गया, उसे चोट लग गई, तो हमको दवाई हम लोगों को लगानी चाहिए ना उस जगह पर, बिल्कुल लगानी चाहिए। तो यह वाक्य क्या है? सही है। गीता अपने गलत काम करने पर पछताई, बिल्कुल पछताई। उसे अपने गलत काम करने पर अफसोस हुआ, क्योंकि वो केला खाकर छिलका फेंकी थी जिस पर बूढ़े बाबा गिर गए थे, तो उसे तो अपने गलत काम करने पर पछतावा हुआ ना, तो इसलिए यह वाक्य क्या है? सही है। गलत काम का गलत नतीजा होता है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, किसने कहा? ये लिखना है हम लोगों को। क, दो का क देखेंगे हम लोग। आओ फूल तोड़ते हैं, किसने कहा? राजू ने कहा। किसने कहा? राजू ने कहा। ख, उसकी उंगली से तो खून बह रहा है, किसने कहा? मोहन ने कहा। ग, देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा, किसने कहा? रमेश ने कहा। घ, बस बच ही गया बेटा, किसने कहा? बूढ़ा बाबा ने कहा। अंग, बाबा हम समझे नहीं, किसने कहा? मोहन ने कहा। तीसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। तीसरा का क हम लोग देखेंगे। सड़क पर छिलका किसने फेंका था? तो सड़क पर छिलका गीता ने फेंका था। ख, राजू की उंगली में क्या चुभ गया था? तो राजू की उंगली में कांटा चुभ गया था। ग, बगीचे से क्या तोड़ना मना था? तो बगीचे से फूल तोड़ना मना था। घ, बूढ़ा बाबा किस फल के छिलके से फिसला? तो बूढ़ा बाबा केले के छिलके से फिसला। अंग, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। धन्यवाद।